हेलो दोस्तों। कभी जिंदगी में वो पल आया है जब जेब खाली थी लेकिन सपने इतने बड़े थे कि नींद उड़ गई। जब किसी और को सफलता की ऊंचाई पर देखकर दिल में एक सवाल उठा हो, क्यों नहीं मैं? जब तुमने मेहनत की, कोशिश की, फिर भी जिंदगी ने तुम्हें ठोकर दी। अगर कभी ऐसा महसूस हुआ है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। लेकिन एक बात दिल से सुन लो भाई, अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन लेने आए हो तो ये वीडियो मत देखो। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो इसे बाद में देखना, क्योंकि ये कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है। ये एक जर्नी है जो तुम्हें सोच से अमीर बनाएगी। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। इसमें जो कहा जाएगा वो 10 ऐसे चैप्टर हैं जो अगर तुमने सच में समझ लिए तो तुम्हें कोई गरीब नहीं रख सकता, ना सोच में, ना हालात में, ना जिंदगी में। हर इंसान के अंदर एक रिच वर्जन होता है, लेकिन उसे जगाने से पहले जिंदगी हमें गिराती है, हमें परखती है। क्योंकि जब तक तू टूटेगा नहीं तब तक तू खुद को बना नहीं पाएगा। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं। सही बात है, लेकिन जब जेब खाली होती है तो ये भी सच है कि पैसा बहुत कुछ होता है। पैसा फ्रीडम देता है, चॉइस देता है, अपने सपनों को जीने का हक देता है। इसीलिए अमीर बनना कोई लालच नहीं, ये जिम्मेदारी है, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने आने वाले कल के लिए। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क न उनके पास की चीजों में है, बल्कि उनके सोचने के तरीके में है। गरीब सोचता है काश मेरे पास पैसा होता। अमीर सोचता है मुझे क्या करना होगा ताकि पैसा मेरे पास आए। यही फर्क जिंदगी बदल देता है। हाउ टू बी रिच कोई किताब नहीं, ये एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगी। तुम्हें सिखाएगी कि पैसा कमाने से पहले खुद को कैसे बनाना होता है। क्योंकि जब इंसान खुद को अमीर सोचने लगता है तो दुनिया उसे अमीर बनाना शुरू कर देती है। इस किताब में 10 ऐसे चैप्टर हैं जो सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, बल्कि उस सोच की बात करते हैं जो पैसा और सम्मान दोनों को खींच लाती है। पहला चैप्टर सिखाएगा असली अमीरी क्या है। दूसरा बताएगा धनवान सोच कैसे बनती है। तीसरा समझाएगा मूल्य बनाओ, पैसा खुद आएगा। चौथा बोलेगा आदतों की ताकत क्या होती है। पांचवा दिखाएगा पैसे को संभालना कैसे है। छठा समझाएगा समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। सातवां बताएगा रिश्तों की पूंजी कैसे अमीरी लाती है। आठवां सिखाएगा असफलता से अमीरी तक का रास्ता। नौवां दिल में उतरेगा कृतज्ञता और दान की ताकत। और 10वां वो विरासत की बात करेगा जो जिंदगी के बाद भी जिंदा रहती है। भाई, अगर तू इन 10 चैप्टर्स को सच में समझ गया तो तेरा रिश्ता पैसों से नहीं, कीमत से जुड़ जाएगा। तू पैसा नहीं कमाएगा, पैसा तुझे कमाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द रियल मीनिंग ऑफ रिच यांक। असली अमीरी क्या होती है। दोस्तों, कभी सोचा है अमीर होना असल में होता क्या है? क्या अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा है? क्या एक बड़ी गाड़ी, महंगा घर, ब्रांडेड कपड़े या लोगों की नजरों में ऊंचाई, यही असली अमीरी है? अगर ऐसा है तो फिर इतने सारे लोग जिनके पास करोड़ों हैं, वो अंदर से इतने खाली क्यों महसूस करते हैं? क्यों वो मुस्कुराते हैं पर वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती? क्यों उनके पास सब कुछ है फिर भी सुकून नहीं है? भाई, असली अमीरी जेब में नहीं, सोच में होती है। अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है। अमीर वो है जो अपने पास की चीजों की कदर करना जानता है। एक स्टोरी सुनो। एक बार एक अमीर आदमी सड़क पर चल रहा था। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी और लोगों की भीड़ उसके साथ थी। अचानक उसने देखा एक गरीब मजदूर फुटपाथ पर बैठा हंस रहा था, अपने बच्चों के साथ एक सूखी रोटी खाते हुए। अमीर आदमी के मन में सवाल उठा, इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी ये इतना खुश कैसे है? वो पास गया और बोला, भाई, तेरे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी तू इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? मजदूर बोला, साहब, मेरे पास जो है वो मैं खोने से नहीं डरता, इसलिए मैं हर पल जीता हूं। अमीर आदमी चुप हो गया, क्योंकि उसके पास सब कुछ था सिवाय उस सुकून के। भाई, हम सब अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ बैंक अकाउंट अमीर करना चाहते हैं। दिल और सोच अमीर करने की कोशिश कोई नहीं करता, और यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जिंदगी में सबसे अमीर इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमा ले, बल्कि वो है जो सबसे कम में भी मुस्कुरा सके। देखो भाई, कई बार तेरे पास सब कुछ नहीं होगा,
पर तेरे पास तेरी आजादी, तेरा सपना और तेरा समय होगा। और अगर तू इन 3 चीजों की कदर करना सीख गया तो तुझसे अमीर कोई नहीं। एक और स्टोरी सुन। एक बूढ़ा आदमी था, नाम था हरीश। वो जिंदगी भर छोटी दुकान चलाता रहा। थोड़ा कमाता था पर हमेशा खुश रहता था। हर ग्राहक को मुस्कुराकर धन्यवाद कहता। लोग पूछते, हरीश तेरे पास तो कुछ नहीं, तू इतना खुश कैसे? वो कहता, मुझे रोज सुबह उठने की आजादी है, किसी बॉस का डर नहीं, मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं और मेरे पास एक ज़मीर है जो साफ है। इससे ज्यादा अमीरी चाहिए क्या? समय बीता, हरीश की दुकान बंद हो गई, उम्र बढ़ गई, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं वो सबसे अमीर आदमी था जिसे हमने देखा। क्यों? क्योंकि उसकी दौलत पैसे में नहीं, रिश्तों और सुकून में थी। भाई, जिंदगी का एक सच समझ, अगर तेरे पास पैसा है तो तेरे पास सुविधा है, लेकिन अगर तेरे पास शांति और संतोष है तो तेरे पास जीवन है। बहुत लोग कहते हैं जब पैसा आएगा तब सुकून मिलेगा, लेकिन सच्चाई उलट है, जब सुकून आएगा तब पैसा टिकेगा। जो अंदर से परेशान है वो चाहे जितना कमा ले कभी स्थिर नहीं रह पाएगा, क्योंकि अमीरी का बीज बाहर नहीं अंदर बोया जाता है। अब सवाल यह है, क्या तू अमीर बनना चाहता है या अमीरी को महसूस करना चाहता है? क्योंकि दोनों में फर्क है। पहला तेरे अहंकार को बढ़ाएगा, दूसरा तेरे आत्मविश्वास को। पहला दिखावे की अमीरी देगा, दूसरा दिल की अमीरी। कभी अपने दिन का 1 मिनट निकाल और सोच, तेरे पास क्या क्या है जिसके लिए तू शुक्रिया कह सकता है। तेरे पास सांस है, तेरे पास शरीर है, तेरे पास सोचने की ताकत है, और सबसे बड़ी बात, तेरे पास दोबारा कोशिश करने का मौका है। भाई, अगर ये सब तेरे पास है तो तू पहले से ही रिचेस्ट 5% ऑफ द वर्ल्ड में है। अमीर वो नहीं जो गिनता है, अमीर वो है जो महसूस करता है, जो छोटी चीजों में बड़ी खुशियां ढूंढ लेता है, जो अपने दुख में भी शुक्रिया कहना जानता है। क्योंकि अमीरी का मतलब है मैं जो हूं उससे खुश हूं, लेकिन मैं बेहतर बनने की कोशिश भी कर रहा हूं। एक बात याद रख, अगर तेरे पास कैरेक्टर, डिसिप्लिन और पीस ऑफ माइंड है तो दुनिया का कोई बैंक तुझसे अमीर नहीं। पैसा खर्च हो जाता है, शोहरत मिट जाती है, लेकिन कैरेक्टर और सोच, यही वो अमीरी है जो कभी खत्म नहीं होती। भाई, कभी ये मत सोच कि तू गरीब है, तू बस गलत चीजें गिन रहा है। अपने पास की अच्छाइयों को गिनना शुरू कर, फिर देख जिंदगी कैसे बदलती है। तो याद रखो, अमीर होना पैसों से नहीं, सोच से शुरू होता है। क्योंकि जब तेरी सोच बदलती है तो तेरा नजरिया बदलता है, और जब नजरिया बदलता है तो जिंदगी तुझे उसी हिसाब से देने लगती है। The richest person is not the one who has the most money, but the one who needs the least and gives the most. दोस्तों, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को बाद में देख लेना, लेकिन जब देखो तो दिल से देखना। हर लाइन को सुनना नहीं, महसूस करना, क्योंकि ये सिर्फ हाउ टू बी रिच नहीं है, ये हाउ टू बी मोर देन रिच है। अंदर से, सोच से और जिंदगी से। पैसा तब आएगा जब तू अपने सोच का कर्ज चुका देगा, जब तू खुद को अमीरी के लायक बना लेगा। चैप्टर 2, द माइंडसेट ऑफ वेल्थ, यानी धनवान जैसी सोच कैसे बनती है। दोस्तों, कभी गौर किया है, एक ही शहर में 2 इंसान, एक गरीब और एक अमीर, एक ही सूरज के नीचे जीते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं, पर दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच अलग होती है। गरीब सोचता है, काश मेरे पास पैसा होता। अमीर सोचता है, मुझे क्या करना होगा ताकि पैसा मेरे पास आए। गरीब मौके ढूंढता है, अमीर मौके बनाता है। गरीब अपनी हालातों को कोसता है, अमीर अपने हालातों को बदलता है। और ये फर्क भाई यहीं से शुरू होता है, सोच से। दोस्तों, धनवान की सोच कोई जादू नहीं होती, वो एक डिसिप्लिन है जो रोज पैदा होता है, रोज बढ़ता है। अमीर लोग पैसों के पीछे नहीं भागते, वो वैल्यू के पीछे भागते हैं। वो सोचते हैं, मैं दूसरों की समस्या कैसे सुलझाऊं, क्योंकि वो जानते हैं जहां वैल्यू बनती है वहीं पैसा अपने आप आता है। दोस्तों, कभी ध्यान से देखो, गरीब का दिमाग डर में जीता है,
वो सोचता है अगर मैंने कोशिश की और हार गया तो, और अमीर दिमाग कहता है अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं पहले ही हार गया। गरीब सोचता है रिस्क मत लो, अमीर सोचता है सही रिस्क लो। गरीब बचाने में विश्वास करता है, अमीर बढ़ाने में विश्वास करता है। भाई, तू अमीर तब बनेगा जब तेरे दिमाग में गरीबी से बड़ी सोच होगी, जब तू कमी की जगह संभावना देखेगा, जब तू हर मुश्किल में रास्ता ढूंढेगा, न कि बहाना। एक स्टोरी सुनो। एक छोटे से कस्बे में दो दोस्त थे, राज और मोहन। दोनों ही गरीब घरों से थे। राज हर वक्त बोलता था हमारे जैसे लोगों की किस्मत में कुछ नहीं है। वो अपनी गरीबी को अपनी पहचान मान चुका था। मोहन भी उसी हालात में था, लेकिन उसका नजरिया अलग था। वो हर वक्त कहता अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। वो अपनी हालत नहीं, अपनी क्षमता देखता था। समय बीता, राज वहीं का वहीं रह गया। मोहन ने एक छोटी चाय की दुकान खोली। कुछ सालों में वो उस कस्बे का सबसे बड़ा होटल मालिक बन गया। लोग पूछते कैसे किया? वो मुस्कुराकर कहता मैंने गरीबी को कभी अपनी हद नहीं बनने दिया। यही है वेल्थ माइंडसेट, जो कहता है मैं अपने हालात से बड़ा हूं। गरीब सोच कहती है मुझे मदद चाहिए। अमीर सोच कहती है मुझे रास्ता चाहिए। गरीब सोचती है मुझे सब पता है। अमीर सोचती है मुझे और सीखना है। धनवान सोच हमेशा लर्निंग मोड में रहता है। वो हर असफलता को एक टीचर मानती है। वो जानती है कि हर गलती, हर चोट, हर नाकामी में एक हिडन लेसन छिपा होता है। गरीब सोच वहां हार मान लेती है जहां अमीर सोच शुरुआत करती है। भाई, धनवान सोच का पहला नियम है रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मत कहना मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कहना अब मुझे क्या करना है। क्योंकि जब तू अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले लेता है तो तू अपने हालातों का मालिक बन जाता है। दूसरा नियम, फोकस ऑन ग्रोथ नॉट कंफर्ट। गरीब की सोच कहती है बस कुछ मिल जाए, मैं खुश हूं। अमीर सोच कहती है जब तक मैं अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा तब तक सफर बाकी है। हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश, यही अमीर सोच की पहचान है। तीसरा नियम, लॉन्ग टर्म सोचो। गरीब की सोच सिर्फ आज देखती है, अमीर सोच आने वाले 5 साल। गरीब कहता है अभी चाहिए, अमीर कहता है सही वक्त पर चाहिए। क्योंकि अमीर जानता है इंस्टेंट रिजल्ट नहीं, कंसिस्टेंट एफर्ट काम आता है। और चौथा नियम, ग्रैटिट्यूड रखो। अमीर सोचने वाला इंसान कभी शिकायत नहीं करता। वो शुक्रिया कहता है हर अवसर के लिए, हर सबक के लिए। क्योंकि वो जानता है जो शुक्रिया कहना सीख गया वो कभी खाली नहीं रहता। दोस्तों, भले ही आपका बैंक बैलेंस शायद आज छोटा हो, पर तेरी सोच बड़ी है तो देर नहीं लगेगी। क्योंकि दुनिया पहले तेरे अंदर अमीरी देखती है, फिर बाहर देती है। इसलिए खुद से हर सुबह एक सवाल पूछ, आज मैं कैसा सोच रहा हूं, गरीबी की तरह या अमीरी की तरह? अगर तेरे जवाब में ग्रोथ, फेथ और एक्शन है तो यकीन मान तू पहले से ही रास्ते पर है। दोस्तों, अमीर दिमाग कहता है मैं इंतजार नहीं करता, मैं बनाता हूं। गरीब दिमाग कहता है काश कुछ हो जाए। और जिंदगी हमेशा उन्हीं को देती है जो खुद कुछ करने निकलते हैं। वेल्थ डजंट स्टार्ट इन योर वॉलेट, इट स्टार्ट्स इन योर माइंड। चैप्टर 3, वैल्यू ओवर मनी, यानी पैसे बनाओ, पैसा अपने आप आएगा। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी संघर्ष में रहते हैं, और कुछ लोग वहीं 24 घंटे में ऐसा कुछ कर जाते हैं कि पैसा, इज्जत और नाम तीनों उनके पीछे भागते हैं? क्योंकि फर्क मेहनत में नहीं होता, फर्क वैल्यू में होता है। जो इंसान दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करता है, दुनिया उसे अमीर बना देती है। देख भाई, पैसा एक नतीजा है, रिजल्ट है, लेकिन वैल्यू कारणम है। जैसे बीज बिना पेड़ नहीं उगता, वैसे वैल्यू के बिना वेल्थ नहीं बनती। अमीर लोग पहले सवाल पूछते हैं मैं क्या दे सकता हूं? गरीब सोच पूछती है मुझे क्या मिलेगा? और यही सोच अमीरी और गरीबी के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। एक स्टोरी सुनो। एक छोटा सा लड़का था, अर्जुन। गांव में चप्पल सिलता था अपने पिता के साथ। घर की हालत बहुत खराब थी। हर दिन बस यही सोचता कि कुछ पैसे कैसे बढ़ें। एक दिन शहर से एक आदमी आया। उसने कहा तू यही चप्पल थोड़ा बेहतर बना सकता है?
थोड़ी टिकाऊ, थोड़ी आरामदायक। अर्जुन ने कहा, हाँ, लेकिन कीमत ज्यादा लगेगी। आदमी मुस्कुराया, मैं ज्यादा देने को तैयार हूं। अर्जुन ने चप्पलें ऐसी बनाई कि गांव में सब बोलने लगे, ये तो सबसे बढ़िया है। धीरे धीरे अर्जुन ने समझ लिया, लोग सस्ता नहीं, अच्छा चाहते हैं, वो जो उनकी जिंदगी आसान बना दे। कुछ सालों में अर्जुन के पास अपनी छोटी फैक्ट्री थी, क्योंकि उसने पैसा नहीं, वैल्यू बनाई थी। भाई, याद रख, जो इंसान वैल्यू बनाता है वो पैसा चेस नहीं करता, पैसा उसे चेस करता है। वैल्यू मतलब क्या? किसी की जिंदगी आसान करना, किसी की परेशानी कम करना, किसी को खुशी, समाधान या प्रेरणा देना, यह वैल्यू है। चाहे वो एक प्रोडक्ट में हो, एक सर्विस में, या तेरी सोच। सोच के देख, स्टीव जॉब्स ने सिर्फ फोन नहीं बनाया, एक एक्सपीरियंस बनाया। जेके रोलिंग ने सिर्फ किताब नहीं लिखी, लाखों लोगों की कल्पना को उड़ान दी। और हमारे आसपास ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो पैसे से नहीं, वैल्यू से अमीर हुए। अब आप सोच रहे होंगे, वैल्यू क्रिएट कैसे करूं? सिंपल है भाई, 3 कदम हैं। देखो, सोचो, 2। नंबर 1, देखो, लोगों की जरूरतें देखो। जहां दूसरों को तकलीफ है, वहीं तेरे लिए मौका है। नंबर 2, सोचो, कैसे वो तकलीफ दूर की जा सकती है, कैसे कोई काम और आसान, तेज या सस्ता हो सकता है। नंबर 3, 2, अपनी स्किल, टाइम या प्रोडक्ट से वो वैल्यू दो। फिर देख, पैसा तेरे पीछे दौड़ेगा। दोस्तों, लेकिन याद रखो, वैल्यू तब तक काम नहीं करती जब तक उसमें ईमानदारी और कंसिस्टेंसी ना हो। दुनिया में बहुत लोग शुरुआत करते हैं, पर कुछ ही लोग टिकते हैं, क्योंकि वो वैल्यू को एक डील नहीं, एक कमिटमेंट मानते हैं। अमीर लोग जानते हैं, शॉर्टकट्स टेम्परेरी होते हैं, वैल्यू परमानेंट होती है। दोस्तों, कभी कभी वैल्यू बनाना मतलब सैक्रिफाइस भी होता है। शायद शुरुआत में लोग तुझे इग्नोर करेंगे, तेरे काम को समझेंगे नहीं, तेरी कीमत नहीं देंगे, लेकिन एक दिन वही दुनिया तेरे वैल्यू के सामने झुकेगी, क्योंकि तेरी वैल्यू बोलेगी तेरे पैसे से ज्यादा ऊंची आवाज में। भाई, अगर तू अपने काम में वैल्यू डाल दे तो तू सिर्फ पैसे वाला नहीं, पर्पस वाला इंसान बन जाएगा। पैसा खत्म हो सकता है, पर वैल्यू कभी नहीं, क्योंकि पैसा तेरे बैंक में रहता है, पर वैल्यू लोगों के दिलों में। इसलिए हर दिन खुद से पूछ, आज मैंने क्या वैल्यू दी? क्या मैंने किसी की जिंदगी थोड़ा बेहतर की? अगर जवाब हाँ है, तो तेरा अमीर बनना सिर्फ वक्त की बात है। भाई, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसा कमाना चाहते हैं, दूसरे जो फर्क लाना चाहते हैं। और फर्क लाने वाले लोग ही हमेशा अमीर बनते हैं, क्योंकि वो दूसरों के लिए कुछ बनाते हैं। मनी फॉलोज दोज हु क्रिएट वैल्यू एंड द वर्ल्ड विल पे यू फॉर एवर। चैप्टर 4, द पावर ऑफ हैबिट्स, यानी आदतों की ताकत। दोस्तों, अमीर बनने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन असली फर्क सपनों से नहीं, आदतों से वश आता है। क्योंकि तेरे सपने तुझे दिखाते हैं कि तू क्या चाहता है, और तेरी आदतें तय करती हैं कि तू उसे पाएगा या नहीं। हर रोज की छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे तेरी किस्मत का नक्शा बनाती हैं। दोस्तों, सोच के देखो, अगर कोई आदमी रोज सुबह देर तक सोता है, सोचता है कल से मेहनत करूंगा, और फिर दिन भर बस बातों में वक्त निकाल देता है, तो क्या अमीर बनेगा? और वही दूसरा आदमी हर सुबह 5 बजे उठता है, अपने दिन की प्लानिंग करता है, हर दिन कुछ नया सीखता है, हर दिन अपने डिसिप्लिन को मजबूत करता है, कौन अमीर बनेगा? साफ है, जिसने अपनी आदतों को कंट्रोल करना सीख लिया। अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क पैसा नहीं, आदतें हैं। गरीब आदमी को आराम की आदत होती है, अमीर आदमी को कठिन मेहनत की। गरीब आदमी को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, अमीर आदमी को पेशेंस की आदत होती है। गरीब सोचता है मुझे सब पता है, अमीर सोचता है मुझे और सीखना है। दोस्तों, हर इंसान अपनी आदतों का कैदी होता है। तेरी जिंदगी का हर नतीजा तेरी आदतों का रिफ्लेक्शन है। अगर तेरे दिन में आलस, गुस्सा, कंपैरिजन और टाइम वेस्ट है, तो तेरा फ्यूचर भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर तेरे दिन में पढ़ना, प्लान करना, कंसिस्टेंसी और ग्रेटिट्यूड है, तो तेरा फ्यूचर तुझसे मिलने को बेताब होगा। एक स्टोरी सुनो। एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक का नाम था राम, दूसरा शिवा।
दोनों के पास बराबर जमीन, बराबर मेहनत। फर्क बस इतना था, राम रोज सुबह 6 बजे उठता था, शिवा 8 बजे। राम हर दिन खेत में जाता, थोड़ा थोड़ा काम बढ़ाता। शिवा कभी जाता, कभी नहीं। राम ने हर दिन बस थोड़ा किया, लेकिन किया रोज, और कुछ सालों में उसका खेत सोने की तरह चमकने लगा। शिवा आज भी वही है, शिकायतों में, क्योंकि अमीरी का रहस्य मेहनत में नहीं, कंसिस्टेंसी में है। दोस्तों, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना, यही असली अमीरी की शुरुआत है। अमीर लोग एक फॉर्मूला मानते हैं, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स डन डेली इक्वल मैसिव सक्सेस। दोस्तों, 1% बेहतर हर दिन, 365 दिन बाद तू 37 गुना बेहतर इंसान होगा। और यही फर्क तय करेगा कौन भीड़ में रहेगा और कौन सबके सामने खड़ा होगा। पर यहां एक बात समझ, आदतें बदलना आसान नहीं होता। शुरुआत में दर्द होता है, मन भागता है, दिमाग एक्सक्यूजेस देता है, लेकिन हर बार जब तू अपने मन को हरा देता है, तेरा फ्यूचर जीतने लगता है। तेरी सुबहें तुझे डिफाइन करती हैं। जो सुबह उठकर मोबाइल खोलते हैं, वो दूसरों की जिंदगी देखने लगते हैं। जो उठकर किताब खोलते हैं, वो अपनी जिंदगी बदलने लगते हैं। तेरी सुबह अगर फोकस्ड है, तो तेरा दिन सक्सेसफुल होगा। भाई, तेरी अमीरी तेरे एक्शन से नहीं, तेरी डेली डिसिप्लिन से तय होती है। सक्सेसफुल लोग कभी मूड पर नहीं चलते, वो रूटीन पर चलते हैं। वो जानते हैं मूड तो हर दिन बदलता है, पर रूटीन तुझे मंजिल तक ले जाता है। कभी खुद से पूछ, क्या मैं अपनी आदतों का मालिक हूं, या मेरी आदतें मेरा मालिक बन चुकी हैं? क्योंकि जिंदगी उसी की सुनती है जो खुद को कंट्रोल करना सीख गया हो। आदतें 2 तरह की होती हैं, एक जो तुझे खींचती है नीचे, और एक जो तुझे उठाती है ऊपर। तेरा काम है उन आदतों को पहचानना जो तेरा टाइम, फोकस और एनर्जी चुरा रही हैं। हर छोटी बुरी आदत तेरे सक्सेस के दरवाजे पर ताला है, और हर अच्छी आदत एक नई चाबी। भाई, पैसा कमाना स्किल से आता है, लेकिन स्किल कंसिस्टेंसी से, और कंसिस्टेंसी आदतों से। तो अगर तू सच में अमीर बनना चाहता है, तो बैंक बैलेंस से पहले अपनी हैबिट्स पर काम कर, क्योंकि तेरी हैबिट्स ही तेरी आइडेंटिटी है। भाई, एक दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तो पाएगा कि कोई एक बड़ा फैसला नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसले तेरी जिंदगी बदल गए। Success doesn't come from what you do once in a while. It comes from what you do every single day. Chapter 5. Financial Wisdom, धन प्रबंधन की समझ। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं जब पैसा आ जाएगा तब मैं संभाल लूंगा, लेकिन सच्चाई ये है, पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो उसे आने से पहले ही संभालना जानते हैं। क्योंकि पैसा सिर्फ तेरा नौकर नहीं है, वो एक एनर्जी है जिसे अगर सही दिशा न दी जाए तो वो बह जाती है, जैसे पानी रेत में समा जाता है। बहुत लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग अमीर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं कि पैसा कैसे काम करता है। पैसा समझदारों के पास मल्टीप्लाई होता है और अनजान लोगों के पास खर्च हो जाता है। भाई, जिंदगी का ये एक कानून है, यू डोंट गेट रिच बाय अर्निंग मोर, यू गेट रिच बाय कीपिंग मोर एंड ग्रोइंग मोर। यानी अमीरी का खेल कमाई नहीं, समझदारी का खेल है। चलो एक कहानी से समझते हैं। एक छोटे से शहर में 2 दोस्त थे, राजेश और अमित। दोनों को एक साथ नौकरी मिली। दोनों की सैलरी बराबर थी, Rs 30,000 महीना। अमित हर महीने कुछ न कुछ खरीदता, नए कपड़े, मोबाइल, पार्टियां। राजेश हर महीने अपनी सैलरी का 30% बचाता। पहले महीने ये बहुत छोटा अमाउंट था, लेकिन हर महीने उसने थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू किया, कभी म्यूचुअल फंड, कभी बिजनेस आइडिया में। 5 साल बाद अमित के पास बहुत सारी चीजें थीं, लेकिन कोई सेविंग नहीं। राजेश के पास थोड़ा बैंक बैलेंस और एक छोटा बिजनेस था। 10 साल बाद राजेश की इनकम 10 गुना हो चुकी थी। पैसिव इनकम, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, और अमित अब भी EMI और खर्च के बोझ में था। भाई, यही फर्क है कमाने वाले और समझदार अमीर के बीच। अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वो पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। गरीब पैसा के लिए काम करता है, अमीर पैसा को अपने लिए काम करवाता है। दोस्तों, तो सवाल ये है, फाइनेंशियल विजडम कैसे सीखी जाए? सिर्फ 3 नियम याद रखो। रूल नंबर 1, स्पेंड लेस देन यू अर्न, यानी कमाओ ज्यादा, खर्च करो कम। भाई, कितना भी पैसा आ जाए,
अगर खर्च संभालना नहीं आया तो अमीरी हमेशा दूर रहेगी। हर महीने इनकम का एक हिस्सा अपने भविष्य के नाम रखो, 10%, 20% या जितना भी पॉसिबल हो, लेकिन हर महीने बचाओ। बचत कोई हैबिट नहीं, वो एक सुरक्षा कवच है। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट, डोंट जस्ट सेव। सिर्फ बचाओ नहीं, बढ़ाओ भी। बचत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्फ्लेशन तेरे पैसों को हर दिन छोटा बना देता है। इसलिए पैसा सिर्फ बैंक में मत रखो, उसे इन्वेस्ट करो, जैसे लैंड, बिजनेस, गोल्ड, स्टॉक्स या नॉलेज में। याद रखो, हर इन्वेस्टमेंट का पहला प्रिंसिपल है इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। अंधाधुंध निवेश नहीं, समझ के साथ निवेश। रूल नंबर 3, नेवर स्पेंड इमोशनली। भावनाओं में खर्च मत करो। बहुत लोग पैसे से अपनी फीलिंग्स ठीक करने की कोशिश करते हैं। कभी दुखी हैं तो कुछ खरीद लेते हैं, कभी खुश हैं तो भी खर्च कर देते हैं। लेकिन भाई, पैसा इमोशंस से नहीं, विजन से संभलता है। हर खर्च से पहले खुद से पूछ, क्या ये मेरे फ्यूचर को ग्रो कर रहा है या बस मुझे कुछ देर खुश कर रहा है? अगर जवाब बस खुश कर रहा है तो वो खर्च नहीं, लॉस है। भाई, अमीर लोग सिर्फ पैसे को नहीं, समय और ध्यान को भी मैनेज करते हैं। वो जानते हैं हर डिस्ट्रैक्शन, हर इंपल्सिव डिसीजन एक हिडन फाइनेंशियल लॉस है। इसलिए वो हर पैसे का हिसाब रखते हैं, क्योंकि पैसा वहीं टिकता है जहां रिस्पेक्ट होती है। दोस्तों, कभी खुद से ये सवाल पूछे हो, मैं हर महीने कितना इन्वेस्ट करता हूं? मेरा पैसा कहां जा रहा है? क्या मैं पैसे का मालिक हूं या पैसा मेरा मालिक बन चुका है? भाई, अगर इन 3 सवालों के जवाब ईमानदारी से मिल जाए तो तू आधा फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुका है। और एक बात याद रख, पैसा अकेले कुछ नहीं करता। पैसा उस इंसान के हाथ में ताकत बनता है जो उसे सही दिशा देना जानता है। बुद्धिमान आदमी पैसे से ग्रोथ करता है, मूर्ख आदमी पैसे से प्रॉब्लम। इसीलिए अमीरी का असली मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम, नॉट फाइनेंशियल शो ऑफ। भाई, एक दिन तेरा पैसा बोलेगा, या तो तेरे लिए काम करेगा या तुझ पर हंसेगा। तू तय कर कौन सा दिन चाहता है। अगर तू आज से प्लान करना शुरू कर दे तो कुछ सालों में तेरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे संभालना एक कला है। बी द मास्टर ऑफ योर मनी और मनी विल मास्टर यू। चैप्टर 6, टाइम इज वेल्थ, यानी समय ही असली संपत्ति है। दोस्तों, अगर मैं तुमसे पूछूं तेरे पास आज सबसे कीमती चीज क्या है, तो तू शायद बोलेगा पैसा, घर, गाड़ी, परिवार। लेकिन सच्चाई ये है, तेरे पास सबसे कीमती चीज वो है जो हर पल तेरे हाथ से फिसल रही है, तेरा समय। भाई, सोच के देख, हर अमीर, हर सफल इंसान के पास भी 24 घंटे ही होते हैं, ना ज्यादा ना कम। फर्क बस इतना है कि वो अपने हर घंटे को इन्वेस्टमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। गरीब समय को खर्च करता है, अमीर समय को लगाता है। गरीब कहता है थोड़ा वक्त निकाल लूंगा, अमीर कहता है जो जरूरी है उसके लिए वक्त बनाऊंगा। भाई, पैसा अगर चला जाए तो दोबारा कमा सकते हैं, पर मुझ समय गया तो वो हमेशा के लिए गया। जो आदमी ये समझ गया वो हर चीज को अलग नजर से देखने लगता है। वो हर काम से पहले खुद से पूछता है, क्या ये मेरा समय सही जगह लगा रहा हूं या बर्बाद कर रहा हूं? जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो वक्त गुजारते हैं और दूसरे वो जो वक्त का इस्तेमाल करते हैं। पहला दिन गिनता है, दूसरा काम करता है, और दुनिया हमेशा दूसरे को याद रखती है। एक स्टोरी सुन भाई। एक बार एक बूढ़े आदमी से किसी ने पूछा, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको अमीर किसने बनाया? वो मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने समय की कीमत दूसरों से पहले समझ ली। वो बोला, जब लोग बातें करते थे मैं सीखता था, जब लोग सो रहे होते थे मैं सोच रहा होता था, और जब लोग डरते थे मैं कोशिश कर रहा होता था। वो बोला, हर दिन मैं अपने 1 घंटे को किसी नए स्किल या काम में इन्वेस्ट करता था। वो 1 घंटा मेरी अमीरी की जड़ बन गया। भाई, अमीर बनने का सबसे बड़ा रूल है रिस्पेक्ट योर टाइम, क्योंकि अगर तू अपने समय की इज्जत नहीं करेगा तो दुनिया भी तेरी इज्जत नहीं करेगी। देख, लोग तेरे पैसे से ज्यादा तेरे फोकस को चुराने की कोशिश करते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, बेकार की बातें। हर बार जब तू बिना मतलब स्क्रॉलिंग करता है
तब तू अपने भविष्य का एक टुकड़ा खो रहा होता है। दोस्तों, एक बात याद रखो, जो आदमी अपने समय पर कंट्रोल नहीं रखता वो अपनी जिंदगी पर कभी कंट्रोल नहीं रख सकता। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपने दिन को प्लान करते हैं। उनके पास हर घंटे का मकसद होता है, सुबह से लेकर रात तक हर एक्टिविटी का डायरेक्शन होता है। वो हर हाँ कहने से पहले सोचते हैं, क्या ये मेरे गोल को सर्व कर रहा है? भाई, तेरा टाइम एक करेंसी है जो हर सेकंड खर्च हो रही है, पर फर्क ये है कि कोई उसे सोच समझकर लगाता है और कोई उसे बिना सोचे गंवा देता है। जो लोग अपने समय को सही जगह लगाते हैं, सीखने में, मेहनत में, ग्रोथ में, वो ही आने वाले सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ग्रो करते हैं। और सबसे खास बात, तेरा समय सिर्फ काम में ही नहीं, रिश्तों में भी इन्वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, अच्छे रिश्तों और शांति में भी होती है। जो आदमी अपने परिवार, अपने दोस्तों को समय नहीं देता, वो चाहे करोड़पति बन जाए पर दिल से गरीब ही रहेगा। भाई, समय को संभालना मतलब हर दिन को एक चांस की तरह देखना, क्योंकि हर सुबह एक नया चेक है जिसे तू अपने एक्शन से कैश कर सकता है। सुबह अगर तेरे पास 24 घंटे हैं तो वो एक गिफ्ट है, पर शाम को अगर वो 24 घंटे बस गुजर गए तो वो गिफ्ट बेकार हो गया। तेरे हर दिन का एक गोल होना चाहिए, कुछ सीखना, कुछ बनाना, कुछ सुधारना। और अगर तू ऐसा कर लेता है तो तू वक्त के साथ नहीं, वक्त से आगे चलने लगेगा। भाई, एक दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि जो तेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था वो पैसा नहीं, तेरा समय था। इसलिए आज से किसी भी चीज में समय लगाने से पहले खुद से पूछ, क्या ये मुझे ग्रो कर रहा है? अगर जवाब हाँ है तो कर, अगर जवाब नहीं है तो तुरंत छोड़ दे। दोस्तों, पैसा दोबारा कमा लोगे, पर गया हुआ वक्त कभी नहीं लौटेगा। इसलिए हर सेकंड को इज्जत दो, क्योंकि यही तेरी सबसे कीमती अमीरी है। चैप्टर 7, नेटवर्किंग एंड इन्फ्लुएंस, यानी रिश्तों की पूंजी। भाई, अगर मैं तुझसे पूछूं तेरे जीवन में वो कौन सी चीज है जो तुझे असली ताकत देती है, तो शायद तू बोलेगा मेहनत, किस्मत या स्किल्स। पर असली जवाब है लोग। हाँ भाई, लोग ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी हैं। दोस्तों, कोई भी अमीर, सफल या शक्तिशाली इंसान अकेले नहीं बना। हर बड़ी सफलता के पीछे एक नेटवर्क, एक इन्फ्लुएंस और एक सर्कल होता है जो उसे ऊपर उठाता है। भाई, तू दुनिया का सबसे टैलेंटेड इंसान हो सकता है, पर अगर तेरे पास सही लोग नहीं हैं तो वो टैलेंट भी भीड़ में खो जाएगा। एक पुरानी स्टोरी है। एक साधारण लड़का था, कोई पैसा नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, पर उसके पास एक चीज थी, सपना। वो हर उस इंसान से जुड़ता जो उससे बेहतर था, उससे सीखता, उससे बात करता और उसकी इज्जत करता। लोगों ने उसे नकारा, कुछ ने हंसी उड़ाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने ऐसा नेटवर्क बना लिया जिसमें हर व्यक्ति किसी न किसी चीज में उससे बेहतर था। वो कहता था, मैं अमीर इसलिए नहीं बना कि मैं सबसे अच्छा था, बल्कि इसलिए कि मैं सबसे अच्छे लोगों से जुड़ा। भाई, ये याद रख, तेरी जिंदगी का फ्यूचर तेरे कनेक्शंस से तय होता है। अगर तू 5 आलसी लोगों के साथ घूमता है तो तू छठा आलसी बनेगा। अगर तू 5 मेहनती, विजनरी लोगों के बीच रहेगा तो तेरे अंदर भी वही आग जलेगी। तेरा सर्कल तेरी सीलिंग बनाता है। भाई, कई बार लोग कहते हैं, भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेले कर लूंगा। पर दुनिया ऐसे नहीं चलती। यहां हर सक्सेस किसी न किसी रिश्ते के जरिए आती है। एक अच्छा शब्द, एक सही कनेक्शन, एक जेन्युइन हेल्प तेरी जिंदगी पलट सकता है। भाई, नेटवर्किंग मतलब चापलूसी नहीं होती। नेटवर्किंग का मतलब होता है सच्ची दिलचस्पी लेना, दूसरे को वैल्यू देना और ट्रस्ट बिल्ड करना। लोग उस इंसान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं जो सच्चे मन से उनका सम्मान करता है। इसीलिए अमीर लोग लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, पैसे में नहीं, रिश्तों में। कभी गौर किया है भाई, जब किसी का बिजनेस गिरता है वो दोबारा खड़ा कैसे हो जाता है? क्योंकि उसके पास पैसे से ज्यादा रिश्तों का सपोर्ट सिस्टम ऑन होता है। और जब किसी के पास करोड़ों होते हैं पर साथ में कोई नहीं, वो अंदर से सबसे गरीब होता है। नेटवर्किंग का असली मतलब है देना। पहले वैल्यू दो, पहले हेल्प करो, पहले सामने वाले को फील कराओ कि तुम उसके लिए जेन्युइनली केयर करते हो।
क्योंकि इंसान वो नहीं भूलता जिसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया हो। भाई, अमीरी का असली पैमाना ये नहीं कि तू क्या जानता है, बल्कि ये कि तू किसे जानता है और कौन तुझे जानता है। ये दुनिया इन्फ्लुएंस पर चलती है। लोग तेरे नाम से, तेरे भरोसे से और तेरे एटीट्यूड से पहचानते हैं कि तू कौन है। इसीलिए हर जगह, हर मुलाकात, हर रिश्ता एक अवसर है, किसी नए दरवाजे की चाबी है। लेकिन ध्यान रख, रिश्तों को ट्रांजैक्शन मत बना। मत सोच मुझे इससे क्या मिलेगा, सोच मैं इसको क्या दे सकता हूं। क्योंकि जब तू सच्चे दिल से किसी को सपोर्ट करता है, वो रिश्ता हमेशा के लिए तेरा हो जाता है। और भाई, अमीरी वहीं से शुरू होती है जहां स्वार्थ खत्म होता है और संबंध शुरू होता है। तेरी नेटवर्किंग तुझे सिर्फ पैसे नहीं दिलाएगी, बल्कि रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और अपॉर्चुनिटी भी देगी। क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, पर इन्फ्लुएंस कभी नहीं। भाई, जब तू अमीर बनेगा, लोगों को मत भूलना, क्योंकि वही लोग थे जो तुझे तब जानते थे जब तू कुछ नहीं था। और जब तू किसी और के लिए वही बन जाएगा जो किसी वक्त तुझे किसी ने बनकर दिया था, तब तू सच में अमीर कहलाएगा। रिश्तों की अमीरी पैसों की अमीरी से बड़ी होती है, क्योंकि जब तेरा नाम लोगों के दिलों में होता है, तब तू असली मायनों में रिच बन चुका होता है। चैप्टर 8, फेलियर एंड ग्रोथ, यानी असफलता से अमीरी तक। भाई, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो यकीन मान, जिंदगी में कभी ना कभी तू टूटा जरूर होगा। कभी किसी ने धोखा दिया होगा, कभी मेहनत के बाद भी नतीजा नहीं मिला होगा, कभी अपने ही सपनों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया होगा। और वहीं से शुरू होती है असली अमीरी की कहानी। देख भाई, हर इंसान को जिंदगी एक ही सवाल पूछती है, क्या तू तब भी आगे बढ़ेगा जब तेरे पास कुछ नहीं बचेगा? और जो इस सवाल का जवाब हां में देता है, वही एक दिन जीतता है। लोग अक्सर सोचते हैं अमीर लोग कभी नहीं गिरते, उनके पास सब कुछ होता है। पर सच्चाई ये है भाई, हर अमीर इंसान की कहानी में सैकड़ों हारें, सैकड़ों दर्द, सैकड़ों ठोकरें छुपी होती हैं। वो बस हार को हारा नहीं मानते। एक बार एक बिजनेसमैन से पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? वो हंसा और बोला, गलती नहीं, वही तो मेरा स्कूल था। भाई, जो असफलता को समाप्ति समझता है, वो वहीं रुक जाता है, पर जो उसे सीख समझता है, वो हर बार और ऊंचा उठता है। देख, हर गिरना एक हिडन अपॉर्चुनिटी है, तेरे अंदर वो ताकत जगाने के लिए जो आराम में कभी नहीं आती। अगर तू नहीं गिरता तो तू नहीं सीखता, और अगर तू नहीं सीखता तो तू कभी बढ़ता नहीं। भाई, एक वक्त था जब थॉमस एडिसन ने 1000 बार कोशिश की और हर बार बल्ब फेल हो गया। लोगों ने कहा, तुमने 1000 बार हार मानी। एडिसन मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैंने 1000 तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बनता। भाई, यही है अमीर सोच। अमीर लोग हार को स्टेप बनाते हैं, गरीब लोग हार को दीवार बना लेते हैं। जब तू फेल होता है तो जिंदगी तुझे 2 चीजें देती है, एक सबक और एक मौका दोबारा कोशिश करने का। जो इंसान इस मौके को पकड़ लेता है, वो दुनिया बदल देता है। भाई, हर गिरावट तेरी पहचान मिटाने नहीं आती, बल्कि तेरी पहचान बनाने आती है। जरा सोच, अगर जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाए तो तू क्या सीखेगा? कुछ नहीं, क्योंकि दर्द ही वो टीचर है जो इंसान को लोहे से हीरा बनाता है। जब तू गिरता है तो सिर्फ तू नहीं गिरता, तेरे अंदर का ईगो, अहंकार, झूठा कॉन्फिडेंस भी गिरता है। और जब वो सब गिर जाता है, तब असली तू सामने आता है, जो झुक कर फिर से खड़ा होता है, जो हार कर भी मुस्कुराता है। भाई, याद रख, असफलता कभी तुझे तोड़ने नहीं आती, वो तुझे गढ़ने आती है। हर बार जब तू फेल होता है, जिंदगी तुझसे कहती है, तू अभी तैयार नहीं, पर तू बन रहा है। हर अमीर इंसान ने कभी ना कभी सब कुछ खोया है, पर उन्होंने एक चीज नहीं खोई, आशा। और जो इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता, उसे दुनिया भी नहीं हरा पाती। एक स्टोरी सुनो। एक बार एक गरीब लड़का था जिसके पास कुछ नहीं था। उसका बिजनेस फेल हुआ, पर उसने कहा, मैं हार नहीं सकता, क्योंकि मैं सीख गया हूं। वो रोज उठता, रोज कोशिश करता, और एक दिन वही लड़का दुनिया का मिलियनेयर बन गया। लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें सफलता ने बदला? वो बोला, नहीं, असफलता ने सिखाया कि मैं कौन हूं। भाई, जब तू फेल होता है, लोग हंसते हैं, कहते हैं
देखा, नहीं कर पाया, लेकिन तू बस मुस्कुरा और कह, रुको, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। क्योंकि हर असफलता के पीछे एक कमबैक छुपा होता है। और एक बात याद रख, अगर जिंदगी में सब कुछ तेरे हिसाब से हो रहा है तो तू सपना नहीं, सेटिंग जी रहा है। जिंदगी तब असली लगती है जब तू गिरकर भी उठता है और उठकर दुनिया को दिखाता है कि हार तुझे रोक नहीं सकती। भाई, अमीर वो नहीं जो कभी नहीं गिरा, अमीर वो है जो हर बार गिरकर भी उठ खड़ा हुआ। क्योंकि जिंदगी में अमीरी पैसों से नहीं, अंदर की हिम्मत से मापी जाती है। हर असफलता तेरे अंदर वो ताकत जगाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा पाती। इसलिए जब जिंदगी तुझे गिराए तो गिरने से डर मत, क्योंकि यहीं से तू उड़ना सीखता है। चैप्टर 9, ग्रैटिट्यूड एंड गिविंग, यानी कृतज्ञता और दान की शक्ति। भाई, जरा सोच के देख, तेरे पास जो कुछ है वो सब अगर आज चला जाए तो तू कैसा महसूस करेगा? अब पलट कर सोच, तेरे पास जो कुछ है, क्या तूने उसके लिए कभी धन्यवाद कहा है? हम सब अपनी जिंदगी में और चाहिए के पीछे भागते रहते हैं और जो है उसे भूल जाते हैं। लेकिन भाई, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड ही वो पहला कदम है जो किसी को असली अमीर बनाता है। दोस्तों, अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि वो जो उनके पास है उसके लिए आभारी हैं। गरीब सोचता है जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं खुश रहूंगा। अमीर सोचता है मैं खुश हूं इसलिए पैसा आएगा। यही फर्क माइंडसेट का है, यही फर्क सोच की अमीरी और गरीबी का है। एक कहानी सुन भाई। एक बूढ़ा आदमी हर सुबह अपने छोटे से घर के बाहर बैठकर सूरज को देखता था और मुस्कुरा देता था। एक दिन किसी ने पूछा, बाबा, आप हर सुबह क्या देखते हैं? वो बोला, मैं बस ये सोचता हूं कि आज भी मेरी आंखें खुली, आज भी मेरे पास एक दिन है, आज भी मेरे पास जिंदगी है। इससे बड़ी अमीरी क्या होगी? भाई, कृतज्ञता का मतलब ये नहीं कि तू जिंदगी की तकलीफें भूल जाए, बल्कि ये है कि तू हर तकलीफ में भी एक वजह ढूंढ ले जिसके लिए शुक्रिया कहा जा सके। क्योंकि जो इंसान थैंकफुल होता है वो कभी खाली नहीं रहता। कई बार हम शिकायत करते हैं, मेरे पास इतना कम क्यों है, किसी और के पास इतना ज्यादा क्यों? लेकिन सोच, शायद वो सबक जो तुझे मिल रहा है वो किसी और को नहीं मिला। हर दर्द, हर स्ट्रगल तेरे अंदर की अमीरी को जगाने के लिए आता है। अब बात करते हैं गिविंग की, यानी दान और बांटने की शक्ति। भाई, अमीर वो नहीं जो ज्यादा रखता है, अमीर वो है जो ज्यादा बांटता है। क्योंकि जो देता है वो कभी गरीब नहीं रहता। एक किसान था जिसका खेत बहुत उपजाऊ था, हर साल उसे बहुत अच्छी फसल मिलती। एक दिन उसके पड़ोसी ने पूछा, भाई, तू अपनी फसल का बीज सबको क्यों बांट देता है? कहीं तेरी फसल खराब ना हो जाए? किसान मुस्कुराया और बोला, अगर मेरे पड़ोसी के खेतों में भी अच्छी फसल होगी तो हवा में भी अच्छे बीज उड़ेंगे और मेरी जमीन भी उपजाऊ रहेगी। भाई, यही है दान की शक्ति। जो देता है वो दुनिया को नहीं, खुद को समृद्ध करता है। गिविंग का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता, कभी एक मुस्कान देना, कभी किसी की मदद करना, कभी किसी को हिम्मत देना, वो भी दान है। क्योंकि जो इंसान देता है वो खुद को भी हील करता है। भाई, जब तू कुछ देता है तो तू कमी की सोच से समृद्धि की सोच में बदलता है। जो सोचता है कि मेरे पास कम है, मैं कैसे दूं, वो हमेशा कम में फंसा रहता है। पर जो सोचता है मैं जो है वो बांट सकता हूं, उसके पास कभी कमी नहीं रहती। यही कारण है कि हर अमीर इंसान किसी न किसी रूप में दान करता है, दूसरों की मदद करता है। वो जानता है कि जब वो देता है तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स उसे 10 गुना लौटाता है। क्योंकि देना और पाना इस दुनिया का सबसे पवित्र नियम है। भाई, कृतज्ञता और दान दो ऐसी कुंजियां हैं जो तेरी जिंदगी के हर दरवाजे को खोल सकती हैं। कृतज्ञता तुझे संतोष देती है, दान तुझे अर्थ देता है। और जब इंसान के पास संतोष और अर्थ दोनों आ जाएं, तो वो सबसे अमीर बन जाता है। एक बार एक गरीब आदमी मंदिर गया और बोला, भगवान, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। भगवान मुस्कुराए और बोले, तेरे पास सबसे बड़ी चीज है, तेरा दिल। भाई, कभी तूने गौर किया है, कभी तू किसी को सिर्फ हौसला देता है और वो तुझे जिंदगी भर याद रखता है। यही असली अमीरी है जो दिल से दी जाती है। भाई, अमीर वो नहीं जो करोड़ों में खेलता है, अमीर वो है
जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके, क्योंकि जो दूसरों को खुशी देता है वो खुद कभी खाली नहीं रहता। शुक्रिया कहना मत भूलना, क्योंकि हर दिन, हर सांस, हर मौका एक तोहफा है, और जो तोहफा समझ गया वो अमीरी का असली रास्ता समझ गया। चैप्टर 10, लेगेसी, द वेल्थ बियॉन्ड लाइफ, यानी विरासत, जीवन के बाद की अमीरी। भाई, एक दिन हम सबको जाना है। ना पैसा साथ जाएगा, ना शोहरत, ना गाड़ियां, ना बंगले, लेकिन एक चीज पीछे रह जाएगी, तेरा असर, तेरे कर्म, तेरी सोच, तेरे काम और वो यादें जो तू लोगों के दिलों में छोड़ जाएगा। यही होती है असली अमीरी, लेगेसी। हर इंसान अपनी जिंदगी में दौड़ता है, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि वो पीछे क्या छोड़ेंगे। भाई, जो इंसान सिर्फ कमाने में लगा रहता है वो जिंदा रहते हुए भी भुला दिया जाता है, पर जो इंसान देने, बदलाव लाने और लोगों को उठाने में लगा रहता है वो मरकर भी अमर हो जाता है। तू देख, समय के साथ सब मिट जाता है, नाम, पद, पहचान, पर जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाते हैं उनका नाम इतिहास लिखता है। वो सच्चे अमीर होते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया को सिर्फ लिया नहीं, कुछ लौटाया। एक बार एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, आप इतनी उम्र में भी हर दिन लोगों की मदद क्यों करते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं अब अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, मैं अपनी विरासत बना रहा हूं। उन्होंने कहा, जब मैं चला जाऊंगा तो लोग मेरे घर या बैंक बैलेंस को याद नहीं करेंगे, बल्कि वो बातें याद करेंगे जो मैंने उनके दिलों में बोली थीं। भाई, तेरी लेगेसी का मतलब ये नहीं कि तू करोड़पति बने। तेरी लेगेसी का मतलब है किसी की जिंदगी में फर्क डालना, कभी किसी को प्रेरणा देना, कभी किसी को हौसला देना, कभी किसी को यह एहसास दिलाना कि तू भी कर सकता है। यही है असली अमीरी। जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं उनका नाम दीवारों पर लिखा जाता है, पर जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं उनका नाम दिलों पर लिखा जाता है, और दिलों से मिटने वाला नाम कभी गरीब नहीं होता। भाई, तेरे पास जो कुछ है, पैसा, ताकत, स्किल, पहचान, वो सब एक साधन है। उसका मकसद सिर्फ तेरी जिंदगी आसान बनाना नहीं, बल्कि किसी और की जिंदगी बेहतर बनाना है। जो इंसान ये समझ लेता है वो मरने से पहले ही अमर हो जाता है। दोस्तों, एक बहुत अमीर आदमी था। उसने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा दी, लेकिन जब वो मरने के करीब पहुंचा तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं तुझे बहुत पैसा दे रहा हूं, पर अगर तू सिर्फ इसे बढ़ाने में लगा रहेगा तो तू मेरी गलती दोहराएगा। अपनी जिंदगी में इतना कमा कि तू दे सके। भाई, यही है सच्ची विरासत, जो इंसान अगली पीढ़ी के सोचने का तरीका बदल दे। लेगेसी का मतलब है इम्पैक्ट। तेरे होने से किसी को फर्क पड़ना चाहिए, शायद वो तूफान में किसी का हाथ पकड़ना हो या किसी अजनबी को उम्मीद देना। हर वो पल जब तू किसी के दिल में रोशनी जलाता है वो तेरी विरासत बन जाता है। भाई, जब तू मर जाएगा लोग तेरा नाम कैसे याद करेंगे? क्या वो कहेंगे उसके पास बहुत पैसा था, या वो कहेंगे उसने मेरी जिंदगी बदल दी? तेरा जवाब ही बताएगा कि तू कितना अमीर है। जिंदगी छोटी है पर असर बड़ा हो सकता है। हर काम ऐसा कर कि जब तू जाए तो लोग तेरे जाने का अफसोस नहीं, तेरे होने का शुक्रिया करें। भाई, अमीर बनने की दौड़ में लोग भूल जाते हैं कि असली दौलत तेरे जाने के बाद दिखती है। जब तेरा नाम किसी बच्चे की किताब में, किसी की प्रेरणा में, किसी की दुआ में जिंदा रहता है, वहीं से अमीरी शुरू होती है जो कभी खत्म नहीं होती। भाई, पैसा आएगा और चला जाएगा, लेकिन जो दिलों में जगह बना लेता है वो कभी गरीब नहीं रहता। इसलिए जिंदगी में सिर्फ ये मत सोच कि मैं क्या बनूंगा, सोच मेरे जाने के बाद लोग क्या महसूस करेंगे, क्योंकि वहीं से शुरू होती है द वेल्थ बियॉन्ड लाइफ। दोस्तों, अपनी अमीरी को अपने बैंक में मत रख, उसे लोगों के दिलों में रख, क्योंकि जब तेरी याद एक प्रेरणा बन जाएगी तब तू सच में अमर कहलाएगा। भाई, अगर तू यहां तक सुन रहा है तो इसका मतलब है तेरे पास सिर्फ वक्त नहीं बल्कि इरादा भी है, खुद को बदलने का, खुद को समझने का और अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाने का। क्योंकि ये वीडियो किसी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, ये तेरे अवेयरनेस के लिए था। रिच, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आता है पैसा, पर इस किताब ने हमें सिखाया है कि अमीर वो नहीं जो सब कुछ खरीद सकता है। अमीर वो है
जो खुद को बेचता नहीं है। अमीर वो है जो अपने सपनों से, अपने सिद्धांतों से और अपनी आत्मा से समझौता नहीं करता। भाई, हमने इन 10 चैप्टर्स में ये समझा कि अमीरी सिर्फ इल्यों कमाने की कला नहीं है, बल्कि जीने की कला है। अमीरी का मतलब है अपने समय की कीमत समझना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, अपने दिल में कृतज्ञता रखना और दूसरों के लिए कुछ छोड़ जाना। अगर तू इन 10 चैप्टर्स को सच में समझ गया है, तो अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। तेरे फैसले बदलेंगे, तेरी सोच बदल जाएगी और शायद तेरा रास्ता भी बदल जाए, क्योंकि अब तू सिर्फ पैसा कमाने नहीं, असली अमीरी जीने निकला है। भाई, जिंदगी बहुत छोटी है, समझदारी से जियो। हर सुबह उठकर खुद से पूछ, मैं आज किसी के दिल में क्या अच्छा छोड़ सकता हूं, क्योंकि तेरी सक्सेस, तेरी रिचनेस वो दूसरों की मुस्कान में छिपी है। और जब तू ऐसा जीना शुरू करेगा तो पैसा अपने आप तेरे पीछे भागेगा। अगर तू अब तक मेरे साथ बना रहा तो दिल से शुक्रिया भाई, क्योंकि तू उन कुछ लोगों में से है जो सिर्फ सुनने नहीं, समझने आया है। इस वीडियो में सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तेरी जिंदगी का आईना था जिसमें तूने खुद को देखा है। अब तू जा और अपनी जिंदगी में वो सब कर जो तेरे सपनों के लायक है। पैसा कमाना मत छोड़, पर उसे मीनिंग देना मत भूल। याद रख, अमीर वो नहीं जो ज्यादा रखता है, अमीर वो है जो कम में भी खुश रहना जानता है। अगर ये बातें तेरे दिल तक पहुंची हैं, तो बस इतना कर, इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर उस इंसान के साथ जो आज हताश है, टूटा है या रास्ता खो चुका है। शायद तेरे एक क्लिक से किसी की जिंदगी बदल जाए। और हाँ भाई, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगला सफर यहीं से शुरू होगा, जहां हम सीखेंगे कैसे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, पीसफुल लाइफ और पावरफुल सोल बनाते हैं। क्योंकि याद रख, पैसा खत्म हो सकता है, पर एक अच्छा इंसान कभी गरीब नहीं होता। दिस इज नॉट जस्ट अ बुक, इट्स अ वे टू लिव। हाउ टू बी रिच अब तेरी कहानी है।